हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 की प्रश्नावली 2B का प्रश्न संख्या 5 बताने वाला हूं। तो प्रश्न 5 है, यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यांक p तथा q हों तो p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे हल करते हैं। तो हमको बहुपद दिया हुआ है 2x² - 7x + 3 के शून्यक P तथा Q है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दो सूत्र लगाने पड़ते हैं। पहला होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक और बटे हो जाता है x² का गुणांक। तो देखिए यहाँ पे शून्यकों का योग, तो शून्यक हमको क्या दिया, P और Q दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका शून्यकों का योग हो जाएगा P + Q बराबर -x का गुणांक। तो देखेंगे आप यहाँ पर, देखिए x का गुणांक क्या दिया, -7 दिया है। ठीक है, और बटे में क्या है, x² का गुणांक। तो यहाँ पर देखिए x² के गुणांक में 2 दिया हुआ है, तो हमारा 2 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको P + Q बराबर, हमको ये बेटा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 7/2। ये हो गया P + Q का मान। इसी प्रकार निकालेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू, सॉरी यहाँ पे P दिया हुआ है तो P × Q करेंगे, P × Q बराबर क्या होता है सूत्र, अचर पद, अचर पद और बटे होता है x² का गुणांक। ठीक है, तो देखिए P × Q बराबर, अचर पद हमको इस सवाल में दिया हुआ 3 और x² का गुणांक दिया हमको 2। ठीक है, तो वो हमने रख दिया, तो ये हमको मिल गया P × Q का मान। ठीक है, तो यानी कि हमको जब भी दो शून्यक दिए होते हैं तो हमको यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, P² + Q² का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसका मान ज्ञात करना है तो ज़रा हम ये देखते हैं कि हमको मान किस किस का पता है। तो P + Q का और P × Q का। अब इस जो हमको दिया हुआ है P² + Q², इसको हम कैसे भी करके इस रूप में ले आएँ, P + Q और P × Q में। ठीक है, तो इस रूप में लाने के लिए देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर प्लस का 2P + Q जोड़ लिया और 2 ही P + Q हमने घटा दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमको पता चल जाता है कि ये a + p का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे हमारा ये +P + Q का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आगे आपको क्या बचा, 2P × Q। तो आप देख रहे होंगे इसको हमने काय में चेंज कर लिया, P + Q में, और ये हो गया आपका -2 × P × Q में। देखिए घात हमारी कुछ भी हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमारा P + Q आ गया। तो P + Q का मान हमको दिया हुआ है 7/2 का स्क्वायर -2 और P × Q का मान हमको दिया है 3/2। तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 ही खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर 7 का वर्ग 49 और 2 का वर्ग 4 और माइनस को आपको बचा 3। जब हम इसका लासा लेंगे, इसके बटे में 1 रखें तो आपको लासा मिलेगा 4, लासा मिलेगा हमारा 4। ठीक है, तो देखिए 4 लासा लेंगे तो 4 एकम 4, तो आपका 49 एकम 49 माइनस 1 से बाहर देंगे तो 4 बार आएंगे तो 4 3 12। ठीक है, और जब यहाँ पर हम इसका माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 37/4, यही इसका आंसर हो जाता है। अब मैं आपको प्रश्न संख्या 6 बताने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रश्न संख्या हमको 6 दी है कि यदि बहुपद 3x² + 11x - 4 के शून्यक m तथा n हो तो m/n + n/m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी हम वही लिखेंगे कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर हमारा होता है -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। ठीक है, अब देखिए दो शून्यक, तो हमको दिया हुआ है m और n, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा m + n। ठीक है, बराबर -x, तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक क्या दिया 11, तो माइनस तो आपको आना ही आना है, और बटे में आपका क्या दिया है x² गुणांक, तो x² का गुणांक हमको दिया हुआ 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको m + n के मान प्राप्त हो गए।
अब अगला होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए गुणनफल हमारा होता है अचर पद, अचर पद, और बटे हमारा होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अचर पद सॉरी यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य हमको दिए m और n, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका m इंटू एन बराबर अचर पद आपको दिया हुआ -4 और एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया आपको 3। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपके m इंटू एन यानी कि शून्यकों का गुणनफल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर जो पूछ रहा है मान उसको कैसे हल करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको मान ज्ञात करना है m बटे एन प्लस n बटे m का। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इनका लासा ले लेते हैं, तो आपको n इंटू एम मिलेगा, n से n से कट जाएगा तो आपका m और m का m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अगर m से भाग देंगे तो m खत्म हो जाएगा और n बचेगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि नीचे वाला हिस्सा तो हमारा गुणनफल के रूप में आ चुका है, लेकिन ऊपर वाला अभी तक m प्लस एन के रूप में नहीं आया है। तो उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर में 2 m इंटू एन जोड़ दिए और 2 ही हमने घटा दिए m n। ठीक है, और बटे में आपका तो चल रहा है m इंटू एन, या कह सकते हो m इंटू एन, कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमको होल स्क्वायर बन गया किसका, कि m प्लस एन का होल स्क्वायर और -2 m इंटू एन, ये वाला हमारा ऐसे रहेगा, और बटे में आपका n इंटू एम। ठीक है, तो अब लगा दीजिए, मानिए कि अब जो भी हमको दिख रहा है वो m प्लस एन या m इंटू एन के रूप में दिख रहा है। ठीक है, तो m प्लस एन तो हमको क्या दिया हुआ है 11 बटे -11 बटे 3 का स्क्वायर, -2 m इंटू एन दिया हुआ है -4 बटे 3 और बटे में -4 बटे 3। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो -11 बटे 3 का इसका स्क्वायर करेंगे तो 11 का वर्ग होता है 121 और माइनस का जो वर्ग होता है वो हमेशा कायम आ जाता है, प्लस में आ जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर देखिए ये 2 की गुणा और 4 में माइनस हम करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 8 बटे 3। ठीक है, और इसके बटे में आपका माइनस का 4 बटे 3 ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो आगे देखिए अगर इसका हम 9 लासा ले लेते, क्या ले लेते हैं 9 लासा ले लेंगे तो 9 एकम 9 तो 121 एकम 121 हो जाएगा, प्लस अब 3 से भाग देंगे 9 को तो 3 बार आएंगे और 3 8 आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में आपका रहेगा -4 बटे 3। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे क्या प्राप्त होगा, ऊपर से जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 145। ठीक है, और बटे आपका 9। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको माइनस का 4 बटे -4/3। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं ज़रा देखिए, इसको 1/45 और बटे आपका 9, जब इसको हम गुणा में रखेंगे तो हमारा 3 ऊपर पहुंच जाएगा और आपका -4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर इसको काट दे 3 एकम 3 और यहाँ से आपका 3 तिया 9। ठीक है, तो बाकी क्या होगा हमारा 145 जो वो ना 3 से कटेगा ना 4 से कटेगा। ठीक है, तो आपका क्या होना है, सीधा सीधा 145 से हम 145 कर देंगे और नीचे आपका हो जाएगा 3 चौक 12, वो भी माइनस में, यही इसका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। अब मैं आपको प्रश्न संख्या 7 बताने वाला हूँ। प्रश्न है कि बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो पहले मैं निकालता हूँ शून्याङ्क के लिए। ठीक है, तो शून्याङ्क के लिए क्या करना होगा, ये जो आपको दिया हुआ है x के घात स्क्वायर यानी कि x के घात 2 और -3 बराबर आपका 0। ठीक है, यहाँ पे x वाला केवल एक ही पद है तो हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर को यहीं रोकेंगे और 3 को लेके जाएंगे बराबर के उसको। ठीक है, अगर आप x का मान निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर में 3 के ऊपर चढ़ जाएगा आपका √, और यहाँ पर जो x का जो मान है वो आपका प्लस माइनस में प्राप्त होता है √3। तो यहाँ पर एक बार x का मान हम प्लस में √3 और एक बार हम माइनस में √3
3 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपके शून्यक निकल के आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सत्यता की जांच की। ठीक है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, तो सत्यता की जांच में आपको 2 सूत्र देखने पड़ते हैं, जो होता है शून्यकों का योग। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, शून्यकों का योग। तो यहाँ पर आपको एक शून्यक दिया √3 और प्लस जोड़ना है दूसरे शून्यक -√3 को। ठीक है, और बराबर आपका क्या होता है, x का गुणांक। क्या होता है, x का गुणांक। तो यहाँ पर देखिए आपको केवल x वाला कोई भी पद नहीं है, स्क्वायर वाला तो है लेकिन केवल x वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो जाता है 0। क्या हो जाता है, 0, यानी कि x गुणांक क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पर देखिए x स्क्वायर गुणांक के आगे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। अब जरा यहाँ पर थोड़ा हल करेंगे तो √3 और ये आपका माइनस हो जाता है √3 और बराबर आपका 0, क्योंकि 0 के बटे में जब कोई संख्या होती है, यानी कि ऊपर जब 0 होता है तो नीचे कोई भी संख्या हो तो वो 0 ही हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको 0 मिल जाता है। तो आप देख रहे होंगे दोनों साइड आपके बराबर हो जाती हैं। दूसरा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो शून्यकों को गुणनफल यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि √3 गुणा -√3। ठीक है, और बराबर क्या होता है, अचर पद। तो यहाँ पर देखिए आप अचर का पद क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है और x स्क्वायर गुणांक रहेगा आपको 1। ठीक है, अगर इन दोनों की हम गुणा करते हैं √3 की, तो इनका अंडर हट जाता है, केवल क्या बचेगा आपका 3 और आपका माइनस, और बराबर में भी आपका 1 हटा देंगे तो माइनस का 3 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर भी दोनों साइड बराबर हो जाती हैं और इस प्रकार आपका सत्यता की जाँच हो जाती है। अब मैं आपको प्रश्न संख्या 8 बताने वाला हूँ। प्रश्न है, बहुपद 48 + 2x - x² के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको शून्यक ज्ञात करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए शून्यक ज्ञात करके लिख सकते हैं यहाँ पर, शून्यक के लिए इस बहुपद को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² माइनस का आगे ले लिया और प्लस का आपका 2x और 2x रखा और ये प्लस का हमने 48 कर दिया और बराबर आपका कर दिया हमने 0। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे माइनस का कॉमन ले सकते हैं, माइनस का कॉमन ले सकते हैं आप, जिससे आपका क्या हो जाएगा, x² प्लस का हो जाएगा और 2x हो जाएगा आपका माइनस का, और इसी प्रकार 48 भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और बराबर आपका 0। ठीक है, ये जो आपका माइनस का 1 है वो उस पर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। ठीक है, और इसका अंदर गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका गुणनखंड करेंगे तो x का यहाँ पे जो गुणांक x² का गुणांक आपका 1 होगा और यहाँ पे दिया हुआ आपका 48। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस 2 का इस प्रकार गुणनखंड करना है कि गुणा करें तो आपको मिले 48 और जोड़े घटाएं तो आपको मिले 2। ठीक है, तो आपके होते हैं 8 × 48। कितने होते हैं, 8 × 48। ठीक है, तो देखिए x² माइनस इसको आप कर देंगे 8 - 6 और आपका x माइनस 48 और बराबर आपका 0 बटे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा x², जब x अंदर गुणा करेंगे तो 8x तो रहेगा माइनस का, और ये जो प्लस का है वो सॉरी माइनस का 6x का हो जाता है, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इस माइनस ने दोनों के चिन्ह बदल दिए। ठीक है, और माइनस के 48 और ये बराबर आपका 0। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो आपको x कॉमन दिखाई देगा। ठीक है, और जब यहाँ से x चला गया तो आपको 1x बचेगा और यहाँ से आपका x गया तो माइनस का 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए आपको 6 × 6 = 6 × 8 = 48, यानी कि 6 कॉमन आपका आ जाता है प्लस में, तो यहाँ से आपको x और यहाँ से 6 × 8 = 48 बराबर आपके 0। आप देख रहे होंगे ये आपकी दोनों चीज़ें बराबर आ जाती हैं तो समझे आपकी गुणनखंड आपका अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो x - 8 और यहाँ से आपको बचेगा x + 6 और बराबर आपका 0। ठीक है, इस प्रकार ये गुणनखंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, x - 8 बराबर 0 कर लेंगे और x बराबर आपको मान मिलेगा 8। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप x + 6 बराबर 0 कर लेंगे तो आपको x बराबर मिल जाता है -6। इस प्रकार इसका आंसर हमको मिल जाता है और सत्यता की जांच स्वयं करेंगे। अब मैं आपको प्रश्न संख्या 9 बताने वाला हूँ। प्रश्न है कि यदि बहुपद x² + x + k का एक शून्यक 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी जब भी आपको एक शून्यक दिया होता है तो समझो कि आपको x बराबर दिया होता है। ठीक है, यानी कि आपको x बराबर दिया हुआ है जो आप इस बहुपद में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे k के मान के लिए, k के मान के लिए क्या करेंगे कि x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो देखिए x बराबर 1। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस, जैसे यहाँ पे आपका x था, x² था तो आपका 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे केवल आपका x है तो केवल 1 आ जाएगा और प्लस के और बराबर हम रख लेंगे 0। तो आप जानते हैं कि 1 का वर्ग 1 और प्लस 1 और प्लस आपके के बराबर आपका 0। यहाँ पे एक एक मिलकर बना लेते हैं 2 और प्लस का के बराबर 0। ठीक है,
जब भी हम यहाँ से k का मान निकालेंगे तो आपको -2 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह इसका आंसर हो जाता है।